हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम 11th क्लास की इंग्लिश की एनसीईआरटी की बुक को बेस बनाते हुए और आगे बढ़ रहे हैं। इसी कंटेक्स्ट में आज हम सेकंड लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है द एड्रेस। विच टाइप ऑफ एड्रेस एंड हु belongs to this address, why this address is searched, and why after that this address to be forgotten। ये सभी बातें जो है हम आज इस लेसन के माध्यम से करेंगे। हालांकि स्टूडेंट्स की एक डिमांड रही है कि पहला लेसन हमने वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन किया, कि अब जो है टर्म फर्स्ट अभी एक सप्ताह भी नहीं बचा है कि आ रहा है सर, क्वेश्चन आंसर्स का टाइम है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया था पीछे वाला, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बेस एनसीईआरटी को ही बना रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं से पैसेज में थोड़ी सी झलक लेते हुए, क्योंकि इसी आधार पर हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सभी बच्चों के लिए जो है आज की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल हो, क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस हो टेक्स्ट के बजाय, ऐसा जो है कुछ सोच करके आज के इस वीडियो को डिज़ाइन किया जा रहा है। तो सभी बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे। एक बार मैं स्टार्टिंग के लिए शुरुआत में जो है ये लाइनें लिखी हुई हैं। कहता है कि द शॉर्ट स्टोरी इज पोइग्नेंट अकाउंट ऑफ ए डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वॉर। युद्ध के बाद इन हॉलैंड के अंदर युद्ध के बाद जो एक बेटी है वो अपनी माँ की जो चीज़ें हैं, बिलोंगिंग्स हैं, उनसे संबंधित जितनी भी वस्तुएं रही हैं उनको याद करते हुए उनको ढूंढने के लिए जाती है। एक उस लड़की की जो है एक ये मार्मिक सी कहानी है। व्हेन शी फाइंड्स देम, और जब उसको वो चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं, द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ, और फिर वो अपनी पुरानी जो यादें हैं, पहले की यादें हैं, वो जागृत हो जाती हैं। हाउ एवर, हालांकि she decides to leave them all behind and resolve to move on। हालांकि उन सभी चीज़ों को वो भूल करके और फिर आगे बढ़ जाना चाहती है और उन सभी चीज़ों को भूलना चाहती है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन इसके अंदर आगे चल करके बनेंगे। हालांकि मेरी वही आदत, वही इच्छा और वही मेरा मेथड कि मैं स्टार्टिंग में जो है कुछ एक क्वेश्चंस के माध्यम से सीधे सीधे नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक बार उनकी झलक आप देखिएगा, ताकि आपको पढ़ते हुए इस बात का या फिर स्टोरी सुनते हुए इस बात का एहसास रहे कि आखिरकार मुझे करना क्या है या फिर हमें जाना कहाँ है। तो पढ़ करके जो है हमें इसी निष्कर्ष पर पहुंचना है कि वट एवर इज आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेसन वी मे बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड। तो सबसे पहले कहता है कि हैव यू कम बैक, क्या आप आ गए। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने तो सोचा था कि कोई वापस नहीं आता। डज दिस स्टेटमेंट गिव some clue about the story? if yes, what is it? क्या ये जो है स्टेटमेंट कुछ इस कहानी के क्लू देती है, और यदि देती है तो ये क्या है, ये शब्द किसने किसको कहे, क्यों कहे, कब कहे, इस प्रकार के what, why, when, how, if these words will be applied then any type of problem will not be there with you। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी मैं जस्ट जो है इसको समराइज करते हुए चीज़ों को जल्दी जल्दी पढ़ करके थोड़ा सा आइडिया तो हम टेक्स्ट से लेंगे, क्योंकि बेस हमारा एनसीईआरटी ही रहेगा, और उसके आधार पर मैं आपको कहानी बता देता हूँ। आगे देखिएगा। द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस, प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स। ये 2 हिस्सों में बटी हुई है कहानी।
युद्ध से पहले का समय और युद्ध से बाद का समय। व्हाट हार्डशिप डू यू थिंक द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दिस टाइम्स। युद्ध से पहले की बातें और युद्ध से बाद की बातों का जो है आपको कंपेयर करना है। उसके बाद कहा गया है, एक क्वेश्चन और दिया गया है कि व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। क्यों जो है कहानी की वर्णनकर्ता इस एड्रेस को भूल जाना चाहती है। देर में बी 2, 3, 4 रीजन्स, सो यू आर टू बी वेरी अटेंटिव। आपको बहुत सजग रहना है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, द एड्रेस इज ए स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकमेंट दैट फॉलोज फॉर कमेंट। कि जो है कहानी एक मानवीय जो है दुर्दशा की है, जो युद्ध के कारण जो है पैदा हुई है, जो युद्ध को जन्म देती है। युद्ध ने यानी कि इस प्रकार की हालातें पैदा कर दी हैं, तो आप इसके ऊपर जो है एक कमेंट कीजिएगा। तो ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट चारों के चारों। एक क्वेश्चन और मेरी तरफ से जोड़ लीजिएगा कि व्हाई द नरेटर वांट्स टू सर्च द एड्रेस, बिकॉज इसके साथ जोड़िएगा क्योंकि वो पहले उस एड्रेस को ढूंढना चाहती है, एंड आफ्टर दैट सी वांट्स टू फॉरगेट द एड्रेस। तो यही बातें जो हैं यहाँ पर दी गई हैं। अब सारी चीज़ों का आपको पता हो गया कि हमें करना क्या है, हमें पढ़ना क्या है, हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि इन चीज़ों के क्वेश्चन निकालने के लिए जो है इन चीज़ों को हमें देखना है, पढ़ना है। अब मैं स्टार्टिंग में जाता हूँ, थोड़ा जो है हम टेक्स्ट से आइडिया लेते हुए पैसेज को जो है जल्दी जल्दी पढ़ करके मैं कहानी आपको बता रहा हूँ। कि यहाँ पर सबसे पहले जो है कहते हैं कि डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। क्या आप मुझे अब भी जानते हैं, मैंने पूछा। द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। उस औरत ने जो है मेरी तरफ थोड़ा सा ऐसे सर्चिंगली यानी कि ये छानबीन करते हुए या फिर यूं पहचानते हुए देखा। सी हैड ओपनड द डोर ए चिंक। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मैं उसके थोड़ी सी नज़दीक आई और वहाँ सीढ़ियों पर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो, नहीं मैं नहीं जानती। आई एम मिसिज एस डॉटर, मैं मिसिज एस की बेटी हूँ। बात क्या है कि एक कैरेक्टर मिसिज एस है, दूसरी मिसिज डॉर्लिंग है। दोनों के दोनों बोजम फ्रेंड हैं। मिसिज एस की एक बेटी है जिसका नाम जो है यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन नरेटर के नाम पर जो है उस लड़की को यहाँ एड्रेस किया जाता है और मिसिज एस की ये बेटी है। परिवार अपने आप में एक अलग दूसरा परिवार मिसिज डॉर्लिंग का, जो आगे चल करके आपको पता चलेगा कि मार्कोनी स्ट्रीट 46 नंबर में रहती है। लेकिन मिसिज एस और मिसिज डॉर्लिंग जो है ओल्ड एक्वेंटेंसेस हैं, एक दूसरे के जो हैं आपस में परिचित हैं, दोस्त हैं। तो ये आपस में एक दूसरे के घर आती रहती हैं। सारी कहानी जो है मैं बाइलैंग्वेजली वैसे ही पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा इन सभी चीज़ों को। जहाँ कहीं whenever the doubt is created, then you are to clear the confusion. There may be so many sources. तो आप देखिएगा, क्योंकि रुकिएगा, चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिएगा। अब मिसिज डॉर्लिंग हमेशा जो है आमतौर पर यूजुअली मिसिज एस के घर पर आती है। हालांकि नरेटर कहीं बाहर रहती है, लेकिन वहाँ पर एक दिन घर पर आई हुई है, तब वो देखती भी है। उस टाइम परिचित हो जाती है मिसिज डॉर्लिंग से भी। और सिचुएशन ऐसी युद्ध की क्रिएट हो गई है हॉलैंड के अंदर। नाजी एंड फासिवाज के बीच में जो है थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है और नाजीज ने जो है थोड़ा सा प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। और नाजी जो है के कारण यहाँ पर अब देश छोड़ करके, अपनी ये जगह छोड़ करके जो है मिसिज एस को जाना पड़ जाता है। बट बिफोर लिविंग और बिफोर माइग्रेशन, वट एवर द गुड्स वर देयर, वट एवर द थिंग्स वर देयर, तो वो सारे के सारी आर केप्ट इन हाउस ऑफ मिसिज डॉर्लिंग। मिसिज डॉर्लिंग जो है सूटकेस भर भर करके इनके घर से लेकर के जाती है। और यही बातें एक बार यहाँ तक जानिएगा। फिर कहता है आगे, सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज
दाउ शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। ऐसा लगता है कि वो जो है दरवाजे को अब ज़्यादा नहीं खुलने देना चाहती, वो रोक रही है। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्नाइजेशन, कि उसके चेहरे से ऐसा लगता नहीं है कि वो मुझे पहचानती है। सी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस, और वो मुझे जो है साइलेंस में, यानी कि एक प्रकार से खामोश रहते हुए देखती रहती है, मेरे ऊपर जो है निहारती रहती है, टकटकी लगा करके देखती रहती है। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने गलती कर दी। आई थॉट परहैप्स इट इज़ नॉट हर, कि ये शायद वो नहीं है। आई या उसका घर नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस, क्योंकि मैंने उसको एक ही बार देखा था, फ्रेटनिंगली, जल्दी जल्दी। एंड वट एंड सॉरी दैट वॉज ईयर्स अगो, कई साल की बात है। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने गलत जो है घंटी बजा दी। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, और वो और जो है अब थोड़ी सी, द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड, सी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। जब साइड में खड़ी हुई तो मैंने देखा कि मेरी माँ का जो है मुना हुआ वो कार्डिगन पहने हुई थी। द वुडन बटन्स वर रादर पेल, और जो लकड़ी के जो बटन थे वो अब पीले पड़ गए थे फ्रॉम वॉशिंग, धोने से। शीशा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हेड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और दरवाजे के पीछे अपने आप को वो छिपाती जा रही थी। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानती हूँ थी। नाउ दैट आई वॉज राइट, ये चीज़ें देख करके मुझे लगा कि मैं ठीक थी। वेल यू नो यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा तो आप जानते हैं मेरी माँ को। हैव यू कम बैक, क्या आप वापस आ गए। सेड द वुमेन, उस औरत ने कहा। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट नो वन हैड कम बैक, कि शायद कोई वापस नहीं आता है। दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर। भाई तो ईच एंड एवरीथिंग इज हियर इन द टेक्स्ट बुक। मैं तभी कोशिश कर रहा था, हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाती है, 1 घंटे तक चली जाती है, मेरा ये टारगेट रहता है, क्योंकि हमने 12th की का एक लेसन डाला तो वो 40 मिनट्स में कंप्लीट हो गया। सेकंड लेसन 12th का थोड़ा सा लंबा था, लेकिन 11th के बच्चों के अनुसार जो है ये 40 मिनट्स के अनुसार ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। और मैं भी सोचता हूँ यस, इतने लंबे वीडियो नहीं होनी चाहिए। तो मैं जल्दी जल्दी जो है थोड़ा सा क्वेश्चन पर फोकस करते हुए, टेक्स्ट से आइडिया लेते हुए, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पहले एक क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ मिल गया है, आगे देखिएगा। क्योंकि मिसिस एस की बेटी जब अपने माँ के सामान को ढूंढने के लिए जब उस एड्रेस को ढूंढने जाती है, मार्कोनी स्ट्रीट 46, अपनी माँ की दोस्त मिसिस डॉर्लिंग के घर यहाँ सामान रखा हुआ है। तो मिसिस डॉर्लिंग ये बात जो है कहती है मिसिस एस की बेटी को, हालांकि एस की माँ जो है अब दुनिया में नहीं रही है। क्या आप आ गए। मैंने सोचा इससे उसकी ग्रेडीनेस दिखती है, उसका सेल्फिशनेस दिखती है मिसिस डॉर्लिंग की। तो ये सारी चीज़ें, कोई तो जो है खुश होता है इतने समय के बाद, यदि सही मायने में यदि फ्रेंडशिप है, बोजम फ्रेंड रही है तो। यस, आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे क्या कह रहा है। ओनली मी, a door opened and closed in the passage behind her, a musty smell emerged, एक अजीब सी खराब सी स्मेल जो है दरवाज़ा खुलते ही अंदर आई। आई रिग्रेट आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं स्पेशल ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। फॉर मोमेंट, कुछ समय के लिए। इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी, ये मेरे लिए जो है सही समय नहीं है। सेड द वुमेन, उस औरत ने कहा। आई कांट सी यू अनदर टाइम, आई कांट सी यू, मैं अब नहीं बात कर सकती आपसे। अनदर टाइम, कभी फिर आइएगा। शी नोडेड एंड, उसने सिर हिला दिया। कॉस्टलेसली क्लोज द डोर, और कौशल जो है
क्लोज द डोर, सावधानीपूर्वक उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। एज दाउ नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, कि मेरे को अंदर जो है कोई भी डिस्टर्ब ना करे। इस प्रकार से जो है उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब क्या हो सकता है? आई स्टूड वी है, आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं खड़ी रही सीढ़ियों पर। द कर्टेन इन द फ्रंट ऑफ द विंडो मूव्ड, और दरवाजे का जो है पर्दा थोड़ा सा हिला। समवन स्टेड एट मी, किसी ने मेरी तरफ देखा, यानी कि टकटकी लगा के देख रही थी कोई। एंड आई वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, कि मैं क्या चाहती हूँ। ओह नथिंग, द वुमेन वुड हैव सेड, इट वाज नथिंग। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट, फिर मैंने नेम प्लेट की तरफ देखा। अगेन दोबारा, डॉर्लिंग इट सेड, इसमें कहा हुआ था मिस डॉर्लिंग इन ब्लैक लेटर्स ऑन द वाइट नेम्ड, एंड ऑन द जेम ए बिट हायर द नंबर 46 मार्क ऑन स्ट्रीट। और 46 ये एड्रेस बिल्कुल सही, क्योंकि कभी माँ ने ये एड्रेस इसको बताया था। फिर इस पैसेज में जो है मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि कहा गया है कि ये जो है स्टेशन की तरफ चल पड़ती है, वहाँ चीज़ों को देखती रहती है। जो पहले समय में जो है जो चीज़ें इसने देखी थी वही याद इसको फिर तरोताज़ा हो जाती है, और है ये इन चीज़ों को जो है, हालांकि ये चीज़ें अब उस कंटेक्स्ट में वहाँ भी काम आएंगी जहाँ पर ये इस एड्रेस को क्वेश्चन आया था कि व्हाई शी वांट्स टू फॉरगेट द एड्रेस, क्योंकि ये सारी की सारी बातें जो है कहीं कहीं मैं पढ़ देता हूँ। आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, आई थॉट अबाउट my mother who had given me the address years ago. I had been in the first half of the war. I was home for a few days, and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. I missed various things. मुझे याद आ रही थी काफ़ी सारी चीज़ें। देखिएगा ये लाइनें, माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई should have noticed so quickly. Then she told me about Mrs. Darling, और उसी समय बताया था। I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother, whom she had not seen for years. She had suddenly turned up and renewed their contact. Since then she had come regularly. ये सारे की सारी बातें वही हैं जो मिसेस डॉर्लिंग के बारे में, उसके घर के बारे में, या फिर ये फर्स्ट हाफ में जो है ये चीज़ें सारी की सारी देखी थी राइटर ने, और ये चीज़ें जो है अब उसकी यादों को तरोताज़ा कर देती हैं भाई। अगले पैसेज में क्या कहा गया है, मैं थोड़ा सा और आगे। एवरी टाइम शी लिव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर। शी टुक ऑल द टेबल silver in one go, and then the antique plates that hung there. She had जितनी भी प्लेट्स वगैरह थी, स्पून्स वगैरह थी, कुछ सामान का यहाँ पर जिक्र किया गया। जब भी वो आती थी तो हमारे घर का जो घरेलू सामान है वो हर बार सूटकेस भर करके ले जाया करती थी, और ये बात जो है यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद आई आस्क्ड एज that's necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that, and think about the risks she running each time she goes out of our door with a full suitcase or bag. उस समय जो है वो हमेशा चाहे मेरी इच्छा हो या मेरी इच्छा के विरुद्ध, लेकिन मम्मी जो है भेजा करती थी वो सामान हमेशा लेकर के जाया करती थी, एक सूटकेस भर करके हमेशा लेकर के जाया करती थी। फिर कहती है माई मदर seemed to notice that I was not entirely convinced, हालांकि मुझे कन्विंस नहीं किया जाता, मेरी माँ को पता था। She looked at me and after that we spoke no more about it. Meanwhile I had arrived at the station without, यानी कि ये सारी की सारी बातें यही कि मैं ये सोचती सोचती सारी बातें अपने बचपन की, अपने पहले की, और इस प्रकार से जो है सारी बातें सोचती सोचती वहाँ तक आ जाती हूँ, स्टेशन तक। कुछ समय के बाद आगे कहती है कि इन द ट्रेन बैक आई
saw Mrs. Darling in front of me. I saw her the first time I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back. There is my daughter, said my mother. यानी कि मेरी माँ ने एक प्रकार से जो है मेरा इंट्रोडक्शन उस टाइम करवा दिया था, लेकिन इन सब बातों के बावजूद एक मैं जो बताना ये चाहता हूँ अब आगे की स्टोरी में कि आफ्टर सम टाइम देर वॉज द सेकेंड विजिट of the address so far as this narrator is concerned। और फिर जो है दूसरी जो विजिट होती है उसमें क्या होता है कि पहले विजिट जो है वॉज इन वेन, वो बेकार गई, किसी प्रकार का कोई, हालांकि जो है नरेटर का भी अब ज़्यादा कोई शौक इन चीज़ों को जानने में रहा नहीं था। और फिर जो है चीज़ें भी नॉर्मल होती चली गई युद्ध के बाद, बट ये कह भी रखा है ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल, धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होने लगी। बियर्ड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, देर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, ए रूम वॉज ए व्यू। अब ये जो है यहाँ से थोड़ा सा आगे कह रखा है कि आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन, यानी कि मेरी जो पहली यात्रा जब बेकार चली गई थी, तो फिर कहते हैं यहाँ पर आई डिसाइडेड टू गो सेकेंड टाइम। अब मैं दूसरी बार वहाँ जाना चाहती थी। नाउ ए गर्ल अबाउट 15 ओपन द डोर, एक लगभग 15 साल की लड़की ने जो है दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम, क्या आपकी माँ घर पर है? नो, नहीं। सी सेड, उसने कहा माई मदर्स डूइंग अर्न, नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए जो है वेट कर लूँगी। मेरी माँ, इसने कहा कि किसी काम के लिए गई हुई है, फिर इसने कहा कि मैं जो है वेट कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, मैं गलियारे तक गई उस लड़की के साथ। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हुंका कैंडल होल्डर hung next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. Won't you sit down? Asked the girl, क्या आप बैठोगे नहीं? उसने कुछ जो है कैंडल होल्डर वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है कुछ सामान उनके घर में हुआ करता था, वो देखी। आस्क द गर्ल सी हेल्ड ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खुला रखा ऑफ द लिविंग रूम एंड वेंट इनसाइड, और अंदर चली गई पास्ट हर। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड आई डिडंट नो, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere, or because of the tasteless way everything was arranged, because of the ugly furniture or the muggy smell that hung there. I don't know, but I scarcely dared to look around me. The girl moved a chair. I sat down and stared at the woolen tablecloth. I rubbed it. My fingers grew warm from rubbing. I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. ये सारे की सारी चीज़ें भाई जो कुछ यहाँ पर बताया गया है, कपड़े की बात लगा लीजिए, पीछे वाली चीज़ें भी वहाँ आप ऐड कर सकते हैं। जो सोच रही थी ये स्पून्स वगैरह, कपड़ा वगैरह जो एक साइड से जड़ा हुआ था, कैंडल होल्डर जो है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसने यहाँ देखी, बैठी थोड़ी देर झलक देखी, लेकिन ये सभी चीज़ें जो है इसको खुश करने के बजाय अब थोड़ा सा इसको इमोशनल भी करती हैं। हालांकि वो मैनेज्ड वे में अच्छी तरह से अरेंज करके नहीं रखी गई हैं,
तो यहाँ पर दिमाग थोड़ा सा जो है, अब ये मिसिस डॉर्लिंग से भी नहीं मिलना चाहती और यहाँ से जल्दी से जाना चाहती है। माई मदर विल बी बैक सुन सेड द गर्ल, लड़की ने कहा कि मेरी माँ जल्दी आ जाएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने चाय बना दी है। विल यू हैव ए कप, थैंक्स ना, नो। आई लुक्ड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, कप वगैरह रख दिए। शी हैड ए ब्रॉड बैक जस्ट लाइक हर मदर, शी प्योर्ड tea from a white pot at sorry, all it had was gold border on the lid, I remember। ये सारे फैक्ट हैं। इन सभी चीज़ों को जो कुछ वट एवर वो सीन, ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं, इसलिए जल्दी आगे बढ़ा जाएगा और टाइमली जो है आधे घंटे के अंदर या 40 मिनट में, 35 मिनट में इस लेक्चर को तभी ख़त्म किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों को आप एक बार देख लीजिएगा। ओरिजिनल टेक्स्ट आपके पास होगी, जितने भी फैक्ट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारे के सारी। तो अब जो है बात कहाँ पर जा कर के अटकती है, अब जो है ये बातचीत चलती रहती है इनके बीच में, और अब ये कहती है कि मुझे जो है अब जल्दी है, मैं जा रही हूँ। ये कहती है कि क्या मेरी माँ का वेट आप नहीं करेंगे। ये जो है फिर मना कर देती है। ये टेबल क्लॉथ वगैरह ये सारी बातें जो है हमने की हैं। आगे चल कर के जो है फिर ये यहाँ से आ जाती है और इस एड्रेस को अब भूल जाना चाहती है। ज़्यादा समय तक जो है इस एड्रेस को याद नहीं रखना चाहती, और वैसे भी रेंटेड रूम है इसका, और छोटा सा कमरे में यहाँ कहाँ पर कोई जगह नहीं है। हालांकि माँ जो है ऑलरेडी दुनिया से जा चुकी है, अब माँ भी नहीं है। अब इमोशनल अटैचमेंट भी इन चीज़ों से ये नहीं रखना चाहती है। मार्कोनी स्ट्रीट वगैरह नेम प्लेट का ये जिक्र आ ही गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से ये स्टोरी आगे बढ़ती हुई, अब जो मेन बात है वो हमें यहाँ करनी है। वहाँ से आइडिया थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से कुछ कुछ हम लेकर के इस मुकाम पर पहुँच गए हैं। सबसे पहले तो वाई सी वॉन्ट्स टू सर्च द एड्रेस, बिकॉज मदर इज no more now and she is only, the situation is very normal after the war, now she wants to search the address because emotional attachment is there. All these things were related to the mother. If the mother is not there, the things शुड बी देयर, ये ऐसा सोचती है और यही कारण है ये उस एड्रेस को ढूंढना चाहती है। और हो सकता है कि माँ की दोस्त के अंदर भी थोड़ी सी जो है आस्था ये रखती हो, और कि अच्छा व्यवहार होगा, कि कोई तो हमारा अपना होगा, तो इस चीज़ से भी जा रही है। लेकिन आप उनके कैरेक्टर को की भी बात आ जाए तो सेल्फिश हैं, ग्रेडी हैं बिल्कुल। इन सभी चीज़ों को, देयर इज़ द लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ फैमिलीज। ये तो त्याग करके आए हैं, चीज़ों को छोड़ करके आए हैं, रख करके आए हैं, लेकिन ये जो है वो बिल्कुल अलग। आफ्टर दैट शी वॉन्ट्स टू फॉरगेट द एड्रेस। दो तीन बातें आप बता सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ शी हैज़ नो एनी believe or the belief in all these things. The place is also not there because she is living in a rented room. One more thing is there, that these things are giving the emotional touch to her. ये बिल्कुल आसान भाषा में आप बता सकते हैं कि उसका गला भरा आता है, वो इमोशनल हो जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाती है, वो दुर्गति भी उन चीज़ों की इस तरह से कर रखी है। तो वो सारी चीज़ें देख करके जो है अब वो इस एड्रेस को भूल जाना चाहती है। और व्यवहार भी, ऊपर से देखिएगा, व्यवहार भी अच्छा नहीं है। शायद उन चीज़ों को वो लौटा करके भी कैसा महसूस करेंगी, तो ये भी नरेटर सोचती है। एक क्वेश्चन है कि द वॉर इज ए स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिक्टमेंट दैट फॉलोज वॉर। वॉर कोई
शक नहीं इस बात में कि वॉर जो है वो डेथ और डिस्ट्रक्शन लेकर के आती है, आदमी को तबाह कर देती है। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने बहुत बार कहा है, टू लव वन कंट्री वी शुड नॉट हेट द अदर कंट्री, विदाउट हेटिंग द अदर कंट्री वी कैन लव अवर कंट्री। इंग्लिश लिटरेचर में जो है ये बात बहुत मायने रखती है, इस बात का जो है बहुत गहरा अर्थ है। तो हमने कहीं धर्म के नाम पर, कहीं कंट्री के नाम पर इस प्रकार से जो है मानवीयता को कहीं ना कहीं खो दिया है। और वही बात यहाँ पर कहना चाहता है कि मानव की दुर्गति युद्ध कर देता है, बांट देता है। युद्ध में हो जीत किसी की, एक माँ तो रोएगी, एक माँ तो हारेगी, एक माँ को तो आखिरकार हारना है, चाहे वो कोई भी माँ क्यों ना हो। वही बात यहाँ आप डिकस्ट्रैक्ट करके जो है इन चीज़ों को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एक यहाँ कहता है कि हैव यू कम बैक, क्या आप आ गए, सेड द वुमन। आपने अभी अभी पढ़ा है, मैंने पैसेज को भी जो है वहाँ पर हाईलाइट कर दिया था। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने तो सोचा था कि कोई भी नहीं आता। डज दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी, इफ यस व्हाट इज इट। अच्छे से इंट्रो रख करके, बैकग्राउंड रख करके और बॉडी और कंक्लूजन के साथ आप इस क्वेश्चन को डेवलप कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो हैं इस पैसेज के अंदर, लेसन के पैसेज में जो है अलग अलग से इंडिविजुअली दी गई हैं सारे की सारी चीज़ें। इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद जो है द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स। ये कहानी जो है प्री वॉर और पोस्ट वॉर के बीच में बटी हुई है। पहले युद्ध से पहले की और युद्ध से बाद की। व्हाट हार्डशिप डू यू थिंक द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दिस टाइम्स। तो इस दौरान जो है युद्ध से पहले तो कम से कम इसकी माँ जो है इसके साथ थी नरेटर के, और इसकी माँ के दोस्त मिसेस डार्लिंग भी, चाहे स्वार्थ कुछ रहा हो, कारण कुछ रहे हों, दोस्ती कैसी भी रही हो, सब कुछ सही था। लेकिन युद्ध के बाद, एक तो युद्ध अपने आप में बहुत ज़्यादा जो है दयनीय, और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपने आप में बहुत ही अच्छा इस लेसन को निखार देती हैं। ये सभी क्वेश्चंस आप करते रहिएगा। अगले लेसन में हम मिलेंगे। लगभग आधा घंटा हुआ है और हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। एक झलक आपको शॉर्ट में दिखा दी है, वन शॉट जो है आधे घंटे में ये सारी की सारी चीज़ें हो गई हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद आप सभी का।